जिस कृष्ण का हम चिंतन कर रहे हैं। जन्माष्टमी में खूब शोभा यात्रा होगी, उमंग उत्साह, हम उत्सव मनाएंगे, ठाकुर जी का उत्सव निश्चित मान के चलना। ये जन्माष्टमी में जब कृष्ण जन्मोत्सव तुम मनाओ तो उसी हरि और उसी नारायण ने कहा कि वृक्ष मेरा स्वरूप है, जिसके लिए वो प्रकट हुआ, कम से कम उस जन्माष्टमी सार्थक हो जाएगी। वो धरा के लिए, वो धेनु के लिए, और कभी वो नर्मदा के तीरे, कभी यमुना के तीरे वो आया। कम से कम इनकी सेवा यदि अपने जीवन में हम धारण कर सके तो निश्चित रूप से मान के चलना कि वास्तविक कृष्ण को तुम प्रकट कर लोगे, यदि तुम्हारे जीवन में मां की सेवा होगी। यदि तुमने मिट्टी को बचाने का प्रयास कर लिया, इसकी स्वच्छता और पवित्रता का तुमने सेवा का व्रत ले लिया, उसी गोविंद की यमुना और गंगा और नदियों के संरक्षण और संवर्धन में तुमने अपना योगदान दे दिया, और यदि कृष्ण जन्म में तुमने यदि अपने घर और गांव में यदि एक पौधे को लगा दिया तो तुम समझना कि ये जन्माष्टमी सार्थक हो जाएगी। धरती, ये धरती हरि की है, हरि की धरा है, हरि कर लो और हरि से मिल लो। सबसे अच्छा सूत्र है, हरि की धरा है, हरि कर लो, हरि से मिल लो, विधि से मुक्त हो जाओ। कम से कम जन्माष्टमी लाखों कृष्ण भक्त हैं, करोड़ों कृष्ण भक्त हैं। आज सबसे बड़ी धरती की सेवा हो जाएगी। जिस धरा के लिए कृष्ण का अवतार हुआ, वो धरा आज तुमसे मांगती है कि तुम भले तुम मूर्ति का पूजन करना नहीं करना, वो पाठ तुम अपने दीवार में चिपकाना नहीं चिपकाना। कारण कृष्ण जन्म में एक पाठ मिलता है बाजार में, वो पाठ जो है वो हर एक दीवार में हम घर की चिपका देते हैं। तुम इस बार पाठ चिपकाओ या ना चिपकाओ, लेकिन एक पेड़ जरूर लगा देना। इस सबसे बड़ी गोविंद का मान भी हो जाएगा और धरती का मान भी हो जाएगा। करोड़ों कृष्ण भक्त हैं, और यदि एक पौधे को, एक पेड़ को एक कृष्ण भक्त लगाता है तो आज हम मिट्टी को बचा लेंगे, अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को बचा लेंगे। जिसके कारण कृष्ण का अवतार होता है, वो कृष्ण जिसके कारण आता है वो यही धरा है, यही धरा है। और जन्माष्टमी में जैसे पाठ हम दीवारों पे चिपकाते हैं, वैसे तुम पेड़ों को अपनी गलियों में और घर के द्वार पे तुम लगा देना। निश्चित मानना ये कृष्ण का सबसे बड़ा मान हो जाएगा। कारण एक यदि तुम पेड़ को लगाते हो, पौधे को लगाते हो और उसको बड़ा करते हो, तो जैसे वो यशोदा मैया के आंगन में लल्ला खेलते खेलते बड़े हुए, वैसे जब तुम्हारे द्वार पर और गलियों में वो वृक्ष, वो पौधा जब वृक्ष बनेगा तो निश्चित मान के चलना वही हरि का स्वरूप, वही कृष्ण का स्वरूप है। जैसे गोपियों ने भाव में कृष्ण को प्रकट कर लिया घर घर में, वैसे ही हम कृष्ण को, हरि को प्रकट कर ले अपनी गलियों में। सबसे बड़ी धरती की सेवा हो जाएगी, माटी की सेवा। एक वृक्ष लगा देना, एक पौधा लगा देना। पाठ, बाजार से पाठ खरीदते हो, 5 रुपए 10 रुपए का आता होगा, फिर मिठाई भी आती होगी, फिर बहुत सारे पूजन की सामग्री भी लाते हो। कम से कम जन्माष्टमी की जब पूजन की सामग्री लेने जाओ और जब कृष्ण के पूजन के लिए तुम बाजार जाओ और जब नगर में जाओ तो कम से कम कृष्ण के नाम का, हरि के नाम का एक पौधा जरूर लेके आओ। तुम नारियल लेके आओगे 20 रुपए का, तो मिठाइयां ठाकुर को, ना ठाकुर मिठाई लेगा ना ठाकुर तुम्हारा कुछ लेगा, लेकिन ठाकुर के नाम का तुम एक पौधा जरूर लेके आना और फिर अपने घर पे रखना। जैसे माँ को तुमने देखा तुलसी के पौधे से वो प्रार्थना करती है, वैसे को ठाकुर का जीवंत प्रतीक समझना कि तुम जाओ, बाजार जाओ और जब जन्माष्टमी का पूजन और सामग्री लेने के लिए जाओ तो तुम अपने द्वार से निकलना, उस ठाकुर को लेने के लिए जाओ जो वो वृक्ष के रूप में है, पेड़ के रूप में है, जो नारायण और ठाकुर कहता वृक्ष मेरा स्वरूप है। तुम साक्षात वृक्ष के रूप में तुम इस बार जन्माष्टमी में अपने द्वार पर अपने ठाकुर को लाना। जैसे साक्षात गोपियों ने पाया, वैसे ही तुम जो है अपने घर में साक्षात हरि के, नारायण के स्वरूप को लाना।